ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो सेशन है मैं आपको बता दूं कि हम जो बात कर रहे हैं स्टूडेंट नोबल गैसेस की। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया लास्ट टाइम, हमने तुम्हें बताया कि नोबल गैसेस कौन सी होती हैं। और नोबल गैसेस में तुमने मुझे बताया था स्टूडेंट, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। अब ये नोबल गैसेस के कंपाउंड्स जो स्टोरी चल रही थी, भाई क्या ये कंपाउंड बनाते हैं नहीं बनाते। आपको पता है कि हमारे पास अभी तक जो भी कंपाउंड बने हैं वो कौन से बने हैं। तो जीनोन के हम कुछ कंपाउंड्स बना चुके हैं, साइंटिस्ट जितने भी थे उन्होंने वर्क किया। और सबसे पहला जो कंपाउंड बना था, बताओ वो किसने बनाया था? सबसे पहले कंपाउंड किसने बताया था 1962 में? जल्दी से नाम बताओ, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। वो कौन था, नाम बताइए, जिसने सबसे पहले जीनोन का कंपाउंड बनाया था। क्या नाम था? सर नील। आगे पूरा बताओ ना। सर बार्लेट के नील नाम से बार्लेट। जाना जाता है, ठीक है। तो बार्लेट ने कौन सा कंपाउंड बनाया था, उसने कौन सी रिएक्शन की थी, ये बताओ कि कौन सी रिएक्शन की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो उसने आपको पता है कि ऑक्सीजन को जब प्लाटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ उसने रिएक्ट किया था स्टूडेंट, तो उसे क्या मिला था? ऑक्सीजन गैस को प्लाटिनम हेक्साफ्लोराइड से जब रिएक्शन की गई थी स्टूडेंट, तो उसे क्या मिला था? उसको मिला था एक रेड कलर का कंपाउंड, जिसका फार्मूला क्या था? O2 प्लस PTF6, ठीक है। तो एक सॉलिड कंपाउंड मिला था, ये कौन? रेड कलर का, ठीक है। और क्योंकि O2 की स्टूडेंट, O2 की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी बताई थी आपको स्टूडेंट? 1175 किलो जूल पर मोल। और उसको पता था कि जो जीनोन है, जीनोन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी इसके बराबर ही थी ऑलमोस्ट। कितनी थी? 1170 किलो जूल पर मोल। तो उस इसी के बेस पर उसने रिएक्शन की थी, किसके साथ? जीनोन की प्लाटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ स्टूडेंट। तो जीनोन गैस को हीट किया गया था प्लाटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ, और उसे एक रेड कलर का कंपाउंड मिला था, जो उसने फार्मूला उस समय कहा कि ये लो एक कंपाउंड बन गया। ये पहला कंपाउंड बना था जीनोन का स्टूडेंट, जीनोन का। तो यहाँ पर ये रेड कलर का एक कंपाउंड उसे मिला था सॉलिड। और बाद में ये साइंटिस्ट जो बाद में और एक्सपेरिमेंट हुए, तो उन्होंने कहा कि ये जो कंपाउंड है इसका फार्मूला ये सही नहीं है, क्योंकि ये आगे फिर रिएक्शन होती है स्टूडेंट, आगे फिर रिएक्शन होती है। तो उन्होंने, ये बुक में सिर्फ एनसीईआरटी में यही मिलेगा, और उसके ऊपर की स्टोरी बता रहा हूँ कि ये फर्दर रिएक्ट करता है PTF6 के साथ। ये फर्दर रिएक्ट कर जाता है जब हम इसे हीट करते हैं, ये हीट होता है। ये भी हमने हीट किया था इसको। तो मिलेगा क्या स्टूडेंट? वो कह रहा है कि इसका जो फार्मूला बना वो ऐसे बना, XeF प्लस और P2F11, ये वाला इसका फार्मूला बना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने फर्स्ट कंपाउंड देखा था जीनोन का, ठीक है। तो बाकियों के अभी तक हमारे पास हीलियम के, नियॉन के, आर्गॉन के और ये कंपाउंड्स नहीं हैं, और रेडॉन के इनके कंपाउंड्स नहीं है स्टूडेंट। रेडॉन तो रेडियो एक्टिव है, तो अगर सर बने, रेडॉन रेडियो एक्टिव है तो सर वो कंपाउंड नहीं बना सकता। मैं कह रहा हूँ बने नहीं, हमें मिले नहीं, बनाता तो हम बता ना देते आपको ये लो फार्मूला। और यस। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में बने भी होंगे, तो हम उनको आइसोलेट नहीं कर पाए। भाई कंपाउंड अगर बन गया तो उसको आइसोलेट करके हम स्टडी करते हैं, तभी तो कह सकते हैं कंपाउंड बना है। फिर उसकी रिएक्शंस भी स्टडी करते हैं हम। जब हम हमें मिले ही नहीं तो फिर क्या बताएं आपको, अभी उनके पास कंपाउंड है ही नहीं इनके। तो एक कंपाउंड है जैसे RnF2, उसको उन्होंने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है न्यूक्लियर, मतलब उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक होती है, उससे उन्होंने इसको देखा है, बस इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। कंपाउंड होते हैं तो उनको आइसोलेट किया जाता नहीं है। तो इनके कोई भी कंपाउंड हमें नहीं मिले, नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन के। इसका मतलब ये रिएक्ट नहीं कर रहे, ये बहुत स्टेबल है। लेकिन जीनोन को हम रिएक्ट करने में कामयाब हो गए थे, जीनोन को रिएक्ट करने में कामयाब हो गए थे। और क्रिप्टॉन का सिर्फ एक ही कंपाउंड मिला है अभी जो ये बना, सर ओनली डाईफ्लोराइड, ओनली। ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ नोट कर लो, इतना ही हमें पता है। ओनली डाईफ्लोराइड ऑफ क्रिप्टॉन इज नोन, बस। सर
हाँ सर जो क्या कहते हैं, जो थोड़े रेडियो एक्टिव कंपाउंड होते हैं सर, उनको फुल्ली फिल्ड वाले में रखा क्यों जाता है, जबकि वो अरे फुली बहुत फील्ड ज्यादा में रखा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो तो बाय नेचर रेडियो एक्टिव है, तो अनस्टेबल है, उसकी रिएक्शंस हम न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वो। सर रेडियो एक्टिव आप क्या अंडर न्यूट्रॉन की ऑर्डिनरी वजह से होता कंडीशन है कुछ? स्टडी नहीं कर सकते। रखा तो है क्योंकि ग्रुप में है। अब ऐसे एलिमेंट्स जो ग्रुप में है, अगर उनकी स्टडी नहीं हुई तो उनको हमने कुछ नहीं कहा, सिर्फ लिख दिया आपको और बता दिया कि इनके बारे में हमें, हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत कम है, बिकॉज दे नीड वेरी स्पेशल अरेंजमेंट टू स्टडी। न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करना आसान नहीं है स्टूडेंट, उनके लिए बहुत ही अपरेटस चाहिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो वो बहुत कम मात्रा में होते हैं और रेडियो एक्टिव है, उनका बहुत डिफिकल्ट है स्टडी। तो हमारे कोर्स में नहीं है, हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कस ना करें। जो हमारे, हम जिनको स्टडी कर रहे हैं, जिनके कंपाउंड्स हमें पता है, जो हमारे कोर्स में हम उन्हीं को ले रहे हैं, ठीक है। उनका बेकार में अपनी एनर्जी क्यों लगाएं जहां पर हमें कुछ नहीं, एग्जाम और हमारे कोर्स में नहीं है। नॉलेज के लिए देखना चाहोगे तो आप सर्च कर सकते हो, नॉलेज के लिए आप ले सकते यस सर। हो। ओके, तो अब आपको ये पता लगा कि इंपॉर्टेंट बात की जिनोन के कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, ये आपने फाइंड कर लिया। अब था कि सेकंड क्वेश्चन ये था कि विच एलिमेंट्स विल फॉर्म द कंपाउंड्स विद जिनोन। तो क्वेश्चन ये है, जैसे क्वेश्चन आंसर की बात हो रही है, विच एलिमेंट, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जिनोन के साथ कंपाउंड्स बनाएंगे। तो आपने कहा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आपने कौन से बताए मुझे, जल्दी से बताओ कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो जिनोन के साथ। सर फ्लोरीन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यस सर। तो ये ऑक्सीडाइज कर सकता है किसको, जिनोन को। भाई जिनोन में कंप्लीटली फील्ड शेल है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन तो कर सकता है। और कुछ ऑक्सीजन के साथ भी कंपाउंड, मिक्स्ड कंपाउंड भी बन सकते हैं, ऑक्सीफ्लोराइड्स कहते हैं उनको। तो इसलिए फिर उन्होंने जिनोन के, हम जो स्टडी कर रहे हैं जिनोन फ्लोराइड्स की बात कर रहा हूं मैं, जिनोन फ्लोरीन कंपाउंड्स कुछ बनाए गए स्टूडेंट्स, और उनकी प्रेपरेशन पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए हम उनको ले रहे हैं। तो जिनोन के डाईफ्लोराइड भी बने, टेट्राफ्लोराइड भी बना स्टूडेंट, और हेक्साफ्लोराइड भी बना, ये तीनों कंपाउंड्स हमें आते हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डाईफ्लोराइड, जिनोन डाईफ्लोराइड, जिनोन टेट्रा और जिनोन हेक्साफ्लोराइड। तो इनको उसने सबसे पहले अगर प्रेपरेशन देखेंगे, वो प्रेपरेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो हम हीट करेंगे जिनोन को फ्लोरीन के साथ, कंडीशंस अलग अलग हैं। देखो जिनोन को मैंने फ्लोरीन के साथ हीट किया स्टूडेंट्स, और ये टेम्परेचर है 673 केल्विन, और 1 बार प्रेशर है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें देखनी है रेशियो, तो यहाँ पे जिनोन को एक्सेस में ले लो, जिनोन को एक्सेस में ले लो, और ये जब जिनोन एक्सेस में होगा, फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बनाएगा XeF2 स्टूडेंट्स। तो एक सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। और अगर मैंने स्टूडेंट जिनोन को और फ्लोरीन को रिएक्ट किया, तो ये बेसिकली 1:2 रेशो में लिए जाते हैं एक तरीके से। अगर मैंने जिनोन और फ्लोरीन की 1:5 की रेशो कर दी स्टूडेंट, 1:5 की रेशो कर दी, और इसकी कंडीशंस को चेंज कर दी, 873 केल्विन और 7 बार के करीब प्रेशर है, 7 बार। तो प्रेशर 7 बार कर दिया तो हमें मिलता है जिनोन टेट्राफ्लोराइड। तो 2 फ्लोरीन लगी, फिर यहाँ पर जिनोन टेट्राफ्लोराइड कंपाउंड, ये भी सॉलिड मिला हमें। तो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, देखो कंडीशंस को इसमें बताना पड़ेगा मुझे, एग्जाम में कुछ भी पूछेगा, ठीक है। अगर उसने पूछ लिया कंडीशन, तो हमें कंडीशन लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद करने का एक तरीका मैं अभी बता रहा हूँ, पहले आप नोट कर लो कंडीशंस। देखो सारी चीजों को हम याद नहीं कर सकते, लेकिन कोई तरीका, कोई ट्रिक है जिससे हमें पता लग जाता है भाई कैसे लिखना है पेपर में। अब जिनोन है, अगर मैंने इसको फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर दिया और ये हेक्साफ्लोराइड बनना है, 3 ही कंपाउंड मैंने ऊपर लिखे हैं स्टूडेंट, जिनोन डाईफ्लोराइड, जिनोन टेट्रा, डाईफ्लोराइड, टेट्रा और हेक्साफ्लोराइड, 3 कंपाउंड मैंने बताए हैं स्टूडेंट। यहाँ पर 1:20 रेशो में लिया जाता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है स्टूडेंट वो है हमारा 573 केल्विन, और प्रेशर बहुत हाई है 60 to 70 बार। तो ये कंडीशंस देखो कि 3 मैंने कंपाउंड्स जिनोन के बताए हैं, ये कई बार पूछ चुका है कि
गिव द रिएक्शन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड। तो क्या लिखोगे, ज़ीनोन प्लस 3 फ्लोरीन 1:20 वॉल्यूम 573 केल्विन 670 बार प्रेशर, ये बन गया। इसको नोट कर लो। तो मैं सर एक बार पिछला पेज दिखाना। पिछले पेज में मैंने किया क्या था? नहीं सर, 1 मिनट देखना है। देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके सर, देख क्वेश्चन लेते है हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने बताया तुम्हें कि अंडर व्हाट मोटिवेटेड द बार्लेट टू प्रिपेयर द कंपाउंड ऑफ ज़ीनोन, क्यों बनाने में कामयाब हुआ, कौन सी ऐसी रिएक्शन थी जिसके बाद उसने इसके कंपाउंड को बनाया। वो ये थी कि ऑक्सीजन का प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड से जब उसने रिएक्शन किया तो एक रेड कलर का कंपाउंड बन गया था। और ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किसके बराबर है, ज़ीनोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी। यस सर, वो वाला पॉइंट पिछली बार लिखा था। तो इसलिए ये बने थे। यस सर, आगे कर दो एक बार। हो गया। अच्छा, तो ये तीनों तुमने नोट कर लिए प्रेपरेशन के। एक मिनट सर, एक मिनट। ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड को बनाना है तो ये क्या करते हैं, 1 मिनट सर। ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड को, ये एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, मतलब फ्लोरिनेशन हमें करनी है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट है ये O2F2। इसकी रिएक्शन से भी बनाते हैं, ये इसकी रिएक्शन से भी बनाते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे XeF6 बन जाएगा और ऑक्सीजन गैस। तो देखो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है ज़ीनोन की, इसमें ज़ीनोन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है। इसमें ज़ीनोन की क्या है, +4 है। तो ज़ीनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हैं कितनी कितनी आ रही है स्टूडेंट, इनमें यहाँ पे +4 है और यहाँ पे कितनी है, +6 ज़ीनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट हेक्साफ्लोराइड में। तो ये रिएक्शन तुम नोट करो, फिर आगे चलते हैं स्टूडेंट, फिर आगे चलते हैं। सर हाँ, सर, ये 4th वाले में आपने क्या करा सर? इसमें कुछ नहीं है, ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड को ऑक्सीफ्लोराइड से रिएक्ट किया, ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, इसने 2 फ्लोरीन इससे एक्वायर कर लिए, तो Xe4 से XeF6 बन गया, बस और कुछ भी नहीं हुआ। ये F2 यहाँ आ गया तो हेक्साफ्लोराइड बन गया। पेपर में उसने ऐसे लिखा था, एक बार क्या लिखा था, XeF4 + O2F2, तो इसका प्रोडक्ट बताना है। लो अब क्या बनेगा ये बताना है इसमें। तो बना क्या है, XeF6। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो आपने ये स्टूडेंट्स नोट कर लिए, तो मैं आगे चलूंगा। हो गया सर, थैंक यू। हो गया। अब देखो कि प्रॉपर्टीज ऑफ ज़ीनोन फ्लोराइड्स। देखो एक इनके पास फ्लोरीन है, ये एक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का काम करते हैं, दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, आपको पता है कि अगर ज़ीनोन +2 में है या +4 में है या +6 में स्टूडेंट, तो ये ज़ीनोन किस में जाना चाहेगा, 0 में, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है ना ये, जब यस इसका सर। शेल कंप्लीट है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर इलेक्ट्रॉन लेगा स्टूडेंट तो इसकी रिडक्शन होगी, अगर इसकी रिडक्शन होगी तो सर फिर स्टेबल होने के बाद इलेक्ट्रॉन कैसे ले सकता सर? अभी +2 से क्या 0 नहीं जा सकता, स्टेबल क्या हो गया। यस सर, यस सर। तो ये मैं कह रहा हूं, तब तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो इसने इलेक्ट्रॉन ही तो गेन किया, यहाँ इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें जाएगा ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जैसे कि ज़ीनोन फ्लोरीन, अगर हाइड्रोजन मेरे पास है स्टूडेंट, तो इसने क्या किया, ये खुद तो ज़ीनोन में आ गया और ये हाइड्रोजन का HF बन गया। अब क्या हुआ है,
देखो ये +2 में था, यहाँ पे 0 में आ गया, और हाइड्रोजन 0 में था तो किस में आ गया, +1 में। तो होगी ना इसकी ऑक्सीडेशन, क्या हुई है इसकी ऑक्सीडेशन, और इसकी क्या हुई है, रिडक्शन। तो इसलिए ये क्या काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। दिख गई, फ्लोरीन तो -1 में है, -1 में उसको क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो ये एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है स्टूडेंट को। XeF2 का मैंने दिखाया, अगर XeF4 है तो ये भी क्या करेगा, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। आप चीज देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है स्टूडेंट, जिनोन बन गया और ये 4HF बन गया। क्या बना, याद करने का तरीका, जब ये रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा तो हाइड्रोजन के साथ HF बनने वाला, क्या बनने वाला, HF, खुद ये जिनोन में आ गया। और अगर XeF6 को ले लूं तो ये क्या करेगा, ये 3 बैलेंस कर रहा हूं और तो कुछ भी नहीं, फिर वही बना 6HF। तो ये HF तुम्हें समझ में आ गया, ये माइनस+। और हाइड्रोजन क्या होती है, 0, 0 से +1 में आ गया, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया ना। तो पहली रिएक्शन मैंने कौन सी बताई, दे एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड बता रहा हूं कि ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट भी होते हैं, दे एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फ्लोरीनेटिंग एजेंट स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी फ्लोरीनेशन के काम आ सकते हैं, क्योंकि किसी को फ्लोरीन चाहिए, फ्लोरीन लगानी है, तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ, इसका यूज कर सकता हूं। अगर मैंने स्टूडेंट XeF4 को सल्फर, यहाँ पे टेट्राफ्लोराइड है तो ये खुद तो जिनोन में चले गया और यहाँ पे बन गया 2SF6, तो ये हेक्साफ्लोराइड बना दिया इसने, हेक्साफ्लोराइड बना दिया। और ये फ्लोरिनेशन हो गई, किसकी फ्लोरिनेशन हो गई, ये टेट्राफ्लोराइड की। और अगर मैंने XeF4 को प्लाटिनम के साथ रिएक्ट कर दिया स्टूडेंट, तो ये Xe और PTF क्या हो गया, 4, तो फ्लोरिनेशन कर दी। यहां पे देख रहा है ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +4 से 0 में आ रहा है। यस सर। तो मैंने बताया ना कि भाई ये प्लस, इसकी X0 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, तो ऐसी रिएक्शन ये शो करता है, ऐसी रिएक्शन ये शो करता है। इनको नोट करो, फिर आगे चलता हूं। नोट हो गया तो आगे चलूं। यस सर। अच्छा, देखो इस पे क्वेश्चन आता जरूर है, एक बात बता दूं, ये इसका चैप्टर छोटा लगता है लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ये यस सर। तो नेक्स्ट में क्या करता है कि ये जो होता है हमारा जिनोन फ्लोराइड जो होता है स्टूडेंट, जिनोन के फ्लोराइड जो होते हैं, जिनोन के जो फ्लोराइड होते हैं, जिनोन फ्लोराइड स्टूडेंट्स, ये क्या कर सकते हैं, देखो ये फ्लोरीन को दे सकते हैं, जब मैंने अभी कहा कि फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स हैं, तो दे कैन रिएक्ट विद F- आयन एक्सेप्टर्स। कुछ ऐसे होते हैं कंपाउंड जिन्हें जो F- को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो फिर ये क्या फॉर्म करेंगे, टू फॉर्म, इनके पास बनेंगे कैटायनिक स्पीसीज, कैटायनिक स्पीसीज बनेंगे स्टूडेंट्स, एंड फ्लोराइड आयन, ठीक है। तो कैटायनिक स्पीसीज एंड फ्लोराइड आयन डोनर्स, और क्या बनेंगे, फ्लोरो फ्लोरो एनायंस बन जाते हैं, फ्लोरो एनायंस बन जाते हैं। यहाँ पे कैटायन और एनायंस बनेंगे, जैसे कि स्टूडेंट, अगर मैंने XeF2 को रिएक्ट कर दिया फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड से, अब ये एक फ्लोराइड को एक्सेप्ट कर सकता है फास्फोरस, तो ये क्या बनेगा फिर, XeF रह जाएगा और ये प्लस हो गया, और PF6 ये माइनस हो गया। तो इस तरह से ये कैटायन और एनायन बन गया, क्योंकि PF5 एक फ्लोराइड को एक्सेप्ट कर सकता है। हमें पता है PF6 का फार्मूला आपने देखा था, उसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताया था मैं। तो यहां पर देखो, अगर जिनोन टेट्राफ्लोराइड है तो ये एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड से भी रिएक्ट कर सकता है।
तो यहाँ पे क्या बनेगा XeF3, ये कटायन बन गया, एक फ्लोराइड आयन F माइनस इधर से इधर चले गया, तो क्या बन गया SbF6 माइनस। तो इस तरह के ये एनायन बना लेता है। कोई भी ऐसे कंपाउंड्स हैं, अगर मेरे पास XeF6 है स्टूडेंट, अगर ये सोडियम फ्लोराइड है या पोटेशियम फ्लोराइड है या कोई और भी हो सकता है, सीजियम फ्लोराइड है, तो इनके साथ ये रिएक्ट करके ये बना लेता है आपका अब ये क्या करते हैं स्टूडेंट, XeF7 बन जाता है, और N, ये तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो ये Na प्लस और Fe7 इस तरह के भी कंपाउंड बन जाते हैं, ये भी बना लेता है कंपाउंड्स। तो यहाँ पर सोडियम जो है स्ट्रॉन्ग मेटल है, वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फ्लोराइड जो है अपना फ्लोराइड आयन इसके साथ चले जाएगा, तो ये बन जाएगा XeF7 स्टूडेंट्स। तो ये भी रिएक्शन नोट की जाए, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं जो भी इसकी होती है, नोट करो। हो गई सर नोट। अच्छा, जो नेक्स्ट रिएक्शन बता रहा हूं उसमें से एक पेपर में जरूर आती है हर साल, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जिनोन के जो फ्लोराइड्स हैं स्टूडेंट, जिनोन फ्लोराइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, तो पानी के साथ ये रिएक्ट करते हैं, इनकी रिएक्शन वाटर के साथ होती है बहुत ही, तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, बहुत ही रेडिली हो जाती है रिएक्शन, बहुत ही रेडिली रिएक्ट कर जाती है। अब देखना यह है कि रिएक्शन लिखेंगे कैसे पेपर में, यहां पे क्वेश्चन आने वाला है, ये इसमें से एक क्वेश्चन आता है हर साल। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, तो अगर मैंने स्टूडेंट जिनोन फ्लोराइड को मैं कह रहा हूं वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे जिनोन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसको मैं ऐसे देखूं H और OH माइनस। अब देखो कि जिनोन जो है स्टूडेंट, ये जो OH माइनस है ये F2 को लेके HF बनाने वाला है, H वाला जो H प्लस वाला है इसके साथ जाने वाला है HF तो बनना ही बनना है, एक चीज का ख्याल रखो। और यहाँ पे इसको ये ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीजन गैस भी मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? O2 गैस, और ये एक्वस है। हाइड्रोजन फ्लोराइड तो हर बार ही बन रहा है, और यहाँ पर ये जिनोन बन रहा है। अब इसको बैलेंस करना है हमने, अगर मैं इसको 2XeF2 कर दूं तो ये 2X बन गया स्टूडेंट, और ये कितना HF बना है, 4 HF है, तो 4 लगाना पड़ेगा मुझे, और वाटर कितना लगाना पड़ेगा फिर 2। तो ये देखो ये रिएक्शन है बिटवीन डाईफ्लोराइड, बहुत बार आ चुकी है पेपर में, ऐसे लिखा XeF2 + 2H2। अब इसके प्रोडक्ट बताने याद करने का तरीका मैंने क्या बताया है कि इसमें ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 में है, तो ये लोअर 0 स्टेट में आ गया, और H के साथ F जाना है तो HF बनेगा, और ऑक्सीजन ये ऑक्सीडाइज कर दिया इसने वाटर को, तो O2 बननी। पहली रिएक्शन मैंने ये बताई। दूसरी स्टूडेंट, अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं हेक्साफ्लोराइड की, देखो XeF6 है, अब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, अब ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है स्टूडेंट, तो ये एक ऑक्साइड बनाएगा XeO3, और फिर HF तो बनना ही बनना है, 6 है, 6 फ्लोरीन है, तो 6HF बनना ही है। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, देखो इसको बैलेंस करना है XeF6 को, तो ये तो 3 ऑक्सीजन, अगर मैं 3 यहाँ लगा दूं, 3 लगा दूं, कितनी हो गई, 3 ऑक्सीजन हो गई, जिनोन तो एक ही है, और हो गया ये बैलेंस 6HF, ये बैलेंस हो गया। तो याद करने के लिए एक चीज याद रखो, यहाँ पे +6 थी ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर भी +6 आई है, ऑक्सीजन की -2 है, देखो ये +6 है, ये कितनी है, ये भी +6 है, और HF बनना है। समझ में आई याद करने का तरीका? रिएक्शन याद हो गई स्टूडेंट्स? यस सर।
अच्छा, अब तीसरी रिएक्शन लिखनी है हमें, XeF4 रिएक्ट्स विद वाटर। देखो कोई भी एग्जाम में आएगी स्टूडेंट, मैं कह रहा हूँ इसमें से कोई भी आने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत बार पूछ चुका है। XeF4 रिएक्ट्स विद वाटर। अब मैं याद कैसे करूंगा, मुश्किल है। मैं क्या करूंगा, इनको और इनको देखो, ये जो प्रोडक्ट इसमें है और जो इसमें, वो सारे यहां मिलने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा। इसमें जीनोन है तो जीनोन बनेगा, इसमें HF है तो HF बनेगा, HF इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें XeO3 है तो वो भी बनेगा, और क्या बचा इसके अंदर, ऑक्सीजन, तो वो भी बनने वाली है। लो, अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, प्रोडक्ट्स अगर कहे तो। अगर उसने पेपर में प्रोडक्ट्स कह दिए तो मैं ये दोनों रिएक्शन याद हो गई तो तीसरी इसी से बना लूंगा। समझ में आई बात? अब बैलेंस करने की स्टोरी आ गई, बैलेंस करना है भाई इसको, तो यहाँ पे 6 लगना है, यहाँ पे 12 लगना है स्टूडेंट। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं इधर, कौन कौन से, ये बन रहा है और एक XeO3 भी बन रहा है, कुल मिला के 6 जीनोन है, 4 तो यहाँ चली गई, 2 इधर आई, और HF बनना है मेरा। HF कितने हैं फिर, हाइड्रोजन 24 है, हाइड्रोजन 24 हाइड्रोजन है, और फिर ऑक्सीजन रह गई, ऑक्सीजन कितनी बची है यहाँ पर, 6। तो देखो ये रिएक्शन मैंने बताई है, 3 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इनकी हाइड्रोलिसिस विद वाटर। कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जब नहीं आई, हर बार कोई ना कोई रिएक्शन पेपर में आएगी, हर बार कोई ना कोई रिएक्शन पेपर में आएगी स्टूडेंट, इसको इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लो। अब देखो कुछ याद करने वाली चीजें होती हैं, लेकिन याद करने का कोई मेथड भी होना चाहिए, इसलिए किया कि याद करने का तरीका क्या था। ये दोनों तो मैंने इजीली कर ली, क्योंकि ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो जीनोन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +6 है तो +6 वाला ऑक्साइड बना दिया। HF बनना ही बनना है, पहले में ऑक्सीजन बनाया, इन तीनों के प्रोडक्ट इधर लिखने हैं। कई बार बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एग्जाम में वो पूछता है XeF4 प्लस वाटर विच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, प्रोडक्ट ही पूछता है। तो प्रोडक्ट्स के लिए आपको फिर पता होना चाहिए कि यहाँ पर जीनोन बना है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनी है, और जीनोन का ट्राइऑक्साइड बना है, और ऑक्सीजन गैस बनी है। तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की थी हमने, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होगा स्टूडेंट, जब पानी का अमाउंट कम होगा, अगर यहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा है, देख रहे हो 12, अगर वाटर कम होगा, अगर वाटर का अमाउंट कम कर दूं स्टूडेंट, यहाँ पर भी देख रहे हो XeF4 में 12 है, XeF6 में 3 है, अगर मैं वाटर कम ले लूं स्टूडेंट, तो फिर क्या होगा, तो ये ऑक्सीफ्लोराइड बना सकता है, ये क्या बना सकता है, ऑक्सीफ्लोराइड्स। ऑक्सीफ्लोराइड कौन से कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीफ्लोराइड होते हैं XeOF वाले, तो वो क्या होते हैं XeF4, और XeOF4 बन सकता है, और XeOF6O2F2 बन सकता है, ऐसे। तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी, तो अगर मैंने जीनोन हेक्साफ्लोराइड में पानी की अमाउंट कम डाली है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन मुझे दिख रही है, ये जीनोन ले लेगा XeO और बना देगा F4, और HF बनता ही है, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन बचेगी, तो क्या बनेगा, HF। तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। और अगर मैंने XeF6 के साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लिए स्टूडेंट, तो अब क्या बनने वाला है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 दिख रही है मुझे, XeO2F4 बना, और HF कितनी बनी फिर, वो भी आप लिख दो, 4HF। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस टाइप की रिएक्शंस मुझे मिल रही हैं स्टूडेंट्स, इसको नोट किया जाए, ये रिएक्शन नोट कर लो, सारी रिएक्शंस को नोट कर लो स्टूडेंट्स।
अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, एक मिनट सर, नोट कर रहा हूँ। कर लो नोट पहले, फिर क्वेश्चन बताता हूँ। हो गया सर। हो गया। क्वेश्चन ये आया, डज द हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 ए रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपको 1 मिनट का वक्त है इसका आंसर करने के लिए। कौन कौन सी रिएक्शन मैंने बताई है XeF6 की वाटर के साथ स्टूडेंट? ये देख रहे हो, ये XeF6 की रिएक्शन है, ये वाली भी है, ये वाली भी है। कितनी है XeF6 की? ये भी XeF6 की है। अब बताओ कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? तीनों को जरा ध्यान से देख लो। 1 मिनट सर। नो सर। नो सर, इसका रीजन भी बता दो। सर वो ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ XeF6 और 2H2O वाली जो लास्ट रिएक्शन है ना, हाँ, इसमें सर Xe की +6 से +8 हो गई थी बस, और किसी चीज की चेंज नहीं हुई। अगर +6 से +8 हो जाएगी तो फिर तो वो ऑक्सीडेशन हो गई, फिर तो वो सर रिडक्स हो गई। सर रिडक्शन नहीं हुई ना पर साथ में। मैं रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, दोनों रिएक्शन होती हैं। ये कैसे हो जाएगा कि +6 से +8 में चले गया तो अभी आप कह रहे हो रिडॉक्स नहीं है? रीजन तो गलत है आपका। सर उससे पहले वाली में सर नहीं है सर, वो ऑक्सीडेशन क्या तो इसकी सेम ही ऑक्सीडेशन है। स्टेट कितनी है? +6। +6, और उसकी इसमें भी कितनी है? +6 है। +6। इसमें कितनी है? ये +6, ये +6 ही तो है। अगर मैं सर इसको एक्स लूं, +8 है। अरे एक्स लूं 2 और -2 और सर +8 आएगी सर, है, +8 आएगी इसमें लास्ट वाली में। लास्ट वाली में 8 आएगी। XeO2, फिर यहाँ पे हमने कुछ गलती की है। 6 थी, ये 2 होना चाहिए था। अच्छा किया तुमने बता दिया, ये मिस्टेक हुई है ना। मैं यही सोच रहा हूँ कैसे, अरे -2 आएगी। तो ये देख रहे हो, यहाँ पे 6 फ्लोरीन थी, तो फिर कितनी सर है? अब हो जाएगा ठीक, अब अरे वो हो ये गई। 6 थी, तो 6 ही होना चाहिए था यहाँ। हाँ, इसका मतलब यहाँ भी यही है। और अगर ऊपर वाली में देखोगे, सर ऊपर भी यही है सर। यही है। तो ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, क्योंकि हर रिएक्शन में देख रहे हो आंसर नो, बिकॉज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिनोन कितनी है? +6, रिमेन्स सेम आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद भी सेम है, तो इसलिए ये नहीं है। यस सर। अब हो, आप समझ आ गया, अच्छा हुआ मैं यही देख रहा था कि ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया। हो गया ये क्वेश्चन, आगे चलूं? क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं, इससे ऊपर आप कुछ अभी और बात नहीं कर रहा आपसे। आगे चलूं स्टूडेंट्स? नोट करना, जल्दी से नोट करो। यस सर, डन सर। ओके। अब ये क्वेश्चन आया कि इनके यूजेस में बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैं एक बात बता दूं, इनके यूजेस पूछे गए हैं। क्वेश्चन, विच noble gas is used in metallurgical, स्पेलिंग देखने पड़ेगी, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, मेट्रोलॉजिकल स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशंस एंड वाई। बताइए कि कौन सी वो गैस है जो यूज करते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में? कौन सी गैस का यूज होता है स्टूडेंट्स? सर आर्गन। नहीं, नियॉन।
हीलियम का यूज होता है स्टूडेंट, एक तो ये नॉन इनफ्लेमेबल है। हाइड्रोजन पता है वो लाइट होती है लेकिन वो फ्लेमेबल होती है, हाइड्रोजन उसे आग लग सकती है, तुम्हें पता है ना, ब्लास्ट कर सकती है। यस सर। एक तो ये लाइट है स्टूडेंट और नॉन इनफ्लेमेबल है। तो जो बैलून्स बनाते हैं ना, वेदर वेदर के बैलून्स जो होते हैं वो उसमें यही गैस डाली जाती है। ठीक है, तो ये जो बैलून्स हम फिल करते हैं वेदर को स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स, आसमान में डालते हो ना वेदर फोरकास्ट के लिए, तो वो हीलियम गैस होती है। ठीक है, समझ में आया? एक और चीज बता दूं, यस सर। क्वेश्चन वाई नहीं लिखो, विच गैस इज यूज्ड, विच गैस इज यूज्ड स्टूडेंट। अब गैस की जगह मैं ये कह रहा हूं कि विच इज यूज्ड, विच नोबल गैस, चलो विच नोबल गैस is used student as a क्रायोजेनिक एजेंट कहते हैं उसे, क्रायोजेनिक एजेंट। देखो क्रायोजेनिक एजेंट कौन से होते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स जब किए जाते हैं तो किसको क्रायोजेनिक एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। आप बताओ कि क्रायोजेनिक एजेंट क्या होते हैं स्टूडेंट, पहले तो यही पता होना चाहिए। नहीं पता सर। देखो बहुत सारे रिएक्शंस हम करना चाहते हैं एट लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पे। जब आप रिएक्शंस करना चाहते हैं स्टूडेंट वेरी लो टेम्परेचर पर, तो उसमें कौन सा नोबल गैस का जो है वो यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन आ गया। ये आया हुआ पेपर में, वही सलाह है। पता है कि आपको लिक्विड हीलियम यूज होता है स्टूडेंट, यस सर। लिक्विड हीलियम का यूज होता है क्योंकि रीजन, अरे इसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इसका लोएस्ट पता कितना है, 4.2 केल्विन। बताओ कितना लो बॉइलिंग पॉइंट है। सर ये तो गलत बात नहीं है सर, हाई गलत हाई बात नहीं बॉइलिंग। है, मैं कह रहा हूं उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसलिए वो बहुत ठंडा ठंडा है, लिक्विड बना दिया मैंने, लिक्विड बना दिया, लिक्विड बना सर दिया। अगर बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा तो जो जल्दी वो हो जाएगा ना सर। अरे बॉइलर। लिक्विड लिक्विड जब मैं यूज करूंगा एक्सपेरिमेंट में तो हमें लो टेम्परेचर वाले चाहिए क्रायोजेनिक एजेंट, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है तो वो हीट को वही ले जाएगा ना, तो वहां एक्सपेरिमेंट लो टेम्परेचर में करना है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट है। जो ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनमें लोअर टेम्परेचर चाहिए, तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, रिएक्शन में ये थोड़ा यूज हुआ है, ये तो जल्दी ले लेगा और अगर बॉयल करने में ले जाएगा हीट तो फिर लो टेम्परेचर रहेगा वहां पर, तो उसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसे बोलते हैं क्रायोजेनिक एजेंट। अब इसका रीजन मैंने बता दिया, ये लिखना है, लिक्विड हीलियम यूज होगा, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है इसका, कितना बॉइलिंग पॉइंट मैंने लिखा 4.2 के, 4.2 के लिखा है। ठीक है, और इसका क्या यूज हुआ, और इसका हीलियम का क्या कहां यूज हुआ तुम्हें पता है? आपने पढ़ा था सॉल्यूशन के चैप्टर में, जो जो स्कूबा डाइवर्स थे उन्होंने यूज किया था डिल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन। यस सर। डाइविंग जो जो डाइवर्स होते हैं, डाइविंग में जो डाइवर्स होते हैं स्टूडेंट, ऑक्सीजन के सिलेंडर के अंदर वो क्या करते हैं, हीलियम को मिक्स कर देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, एज ए डिल्यूएंट। इट इज यूज्ड एज ए डिल्यूएंट स्टूडेंट, डिल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, इन डाइविंग ऑपरेटर्स, डाइविंग ऑपरेटर्स में जो सिलेंडर वो लेके जाते हैं, डाइवर अपने पीछे लगा होता है, उसमें प्योर ऑक्सीजन नहीं डालते, मतलब एयर नहीं डालते, एयर में नाइट्रोजन भी होती है। आपने देखा था सॉल्यूशन के चैप्टर में, वो बेंडिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में बहुत कम है, ड्यू टू लो solubility of helium in blood।
ठीक है, तो नाइट्रोजन ज्यादा डिजॉल्व हो जाती है ब्लड में, उसका अमाउंट को ये कम कर देता है। क्या करता है? कम कर देता है। अब जो नियोन का कहाँ यूज हुआ सबसे ज्यादा? नियोन गैस कहाँ यूज हो रही है, जल्दी से सर बताओ। ट्यूबलाइट। हाँ, तो ये जो आप एडवर्टाइजमेंट्स वाली डिस्प्ले, एडवर्टाइजमेंट्स डिस्प्ले जो होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें जो ट्यूब्स का फ्लोरोसेंट बल्ब्स वगैरह जो यूज होते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स और जो बल्ब्स होती हैं, बहुत अच्छे कलर्स हमें मिलते हैं, हमको पता ही है। और ये नियॉन बल्ब्स को भी जो हम यूज़ करते हैं, तो ये जो होते हैं बहुत ही अच्छे कलर्स हमें इनसे मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो कलर्स जो हमें दिखते हैं स्टूडेंट फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में और बल्ब्स में कलर्ड, वो उनमें नियॉन गैस होती है, नियॉन गैस का यूज होता है। जो भी एडवर्टाइजमेंट्स में शानदार बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स में कलर आ रहे हैं, वो उसमें कौन सी गैस है? नियॉन गैस। और आर्गॉन गैस का यूज कहाँ हुआ स्टूडेंट? आर्गॉन का कहाँ हुआ? देखो, टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फियर। इनर्ट एटमॉस्फियर मतलब बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें इनर्ट एटमॉस्फियर चाहिए, मतलब एयर नहीं चाहिए स्टूडेंट एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पर इनर्ट एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे हमारे को, जैसे आर्क वेल्डिंग ऑफ मेटल्स आप करते हैं, आर्क वेल्डिंग ऑफ मेटल्स करते हैं स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए हमें वहां पर, ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगी मेटल के साथ। तो उसमें हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए आर्गन का यूज करते हैं। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में यूज होती है, जो मेटल्स और एलॉयज के लिए होती हैं। और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब को फिल किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, एयर नहीं होती, आर्गन से फिल कर देते हैं। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर हो गया ना, नहीं तो बल्ब ऑक्सीजन के साथ हीट होने पर रिएक्ट कर जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर है। कौन सी गैस है ये? आर्गन। तो आर्गन का हम यूज कर रहे हैं, और जिनोन और मेनली इस चीज के लिए यूज हुई है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन ही पूछ लिया था। अब क्वेश्चन में क्या देखो, क्वेश्चन में ये आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? बैलेंस करना है, XeF6 plus H2O gives XeO2F2 plus H। अभी ये रिएक्शन हमने की है, उसने कहा इसको बैलेंस करो, बताओ पेपर के अंदर। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मतलब कई बार इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं, कोई ये नहीं है कि अभी हमने इसको बैलेंस किया आपके सामने, XeF6 को H2O के साथ, और ये हम पे प्रोडक्ट कौन सा है? XeO2F2HF। तो ये इसमें क्या फिर प्रॉब्लम है? ये तो 2 लगा और ये 4 लगा लो, हो गया। अब इसने एक क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रेडोन। तो क्या आंसर दिया हमने? रेडोन सर इट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव। देखो कई बार वो जान के ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कि जिनको ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो बिल्कुल बेकार होते हैं, उन्हें भी दे वांट दैट दे शुड नॉट फेल। कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स। सर कोई ऐसे कोई भी टॉपिक है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि व्हाट इंस्पायर्ड बार्लेट फॉर कैरिंग आउट द रिएक्शन बिटवीन जिनोन एंड प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार आया। व्हाट इंस्पायर्ड बार्लेट फॉर कैरिंग आउट रिएक्शन बिटवीन जिनोन एंड। सर वो क्वेश्चन में सर ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट भी पूछ सकता है क्या? मैं कह रहा हूं कि जो लिखा हुआ है मैंने आपके सामने, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नहीं सर, आप कह रहे हो ना इजी करने के लिए कुछ करते हैं तो। इजी का मतलब है कि कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं, हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने बताया। तो जैसे ये आया, व्हाट इंस्पायर्ड बार्लेट फॉर कैरिंग आउट रिएक्शन बिटवीन जिनोन एंड प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड, इसका क्या आंसर लिखोगे?
during experiment he studied that the oxidation state of oxygen and xenon were same. अरे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड xenon आर ऑलमोस्ट इक्वल, इस बेसिस पे उसने किया। आयोनाइजेशन एनर्जी का लिखना है, समझे नहीं, दिखाई Yes, नहीं sir. वैल्यू, कितनी बार तो वैल्यू लिखी मैंने इसलिए। Yes sir. तो जो पॉइंट होता है, देखो क्वेश्चन क्या आते हुए भी कुछ और लिख के आ जाते हो एग्जाम में, तो उससे मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन के आंसर हमेशा छोटे होंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हो इट शुड बी करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट फॉर द क्वेश्चन। तो आपको बात समझ में आई स्टूडेंट? तो Yes, ठीक है, sir. फिर यहाँ पर हमने उनके कंपाउंड्स और इन सारी चीजों को खत्म कर दिया है, और उसके बाद सिर्फ इनके एक ही चीज रह गई है, स्ट्रक्चर्स जो हैं इनके, उस पर भी एक क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द xenon, फ्लोराइड्स हैं, ऑक्सीफ्लोराइड्स हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास सर में। वो आते हैं सर। आपने किए थे xenon के? नहीं सर, वो वैसे मतलब वो अच्छा ठीक बनाने है, कोई उसके, बात नहीं, वो देख जो लेंगे। आपने तरीका बताया था ना उसी तरीके हाँ से। हाँ ठीक है, ओके। तो फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप उनको ऑलरेडी एज ए होमवर्क कर लीजिए, तो फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट।